वेलकम टू एमपीटी मिनिस्ट्री। परमेश्वर की जीवित हुजूरी में हम आपका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। हमारा विश्वास है आज की वचन प्रार्थना के बाद आप सेफ नहीं रहेंगे, क्योंकि हमारा परमेश्वर कभी ना भूलने वाला परमेश्वर है। वो आज भी अपने पुकारने वालों के बीच में अद्भुत और बड़े बड़े अचंभे के काम करता है। हमारा परमेश्वर कभी न छोड़ता है और कभी ना धोखा देता है, और ना ही सोता है, ना ही ऊँघता है, ना ही थकता है, और ना ही कभी अपने काम करने से रुकता है। वो शाश्वत और युगानुग का परमेश्वर है। वो इतना सामर्थी परमेश्वर है जो अंधों को दिखाता, लंगड़ों को चलाता, गूंगों को बुलाता, बहरों को सुनाता है, जो बीमारों को चंगा करता है, दुष्ट आत्माओं को निकालता है, जो मुर्दों को जिंदा कर देता है। उसने हमसे इतना प्यार किया कि अपना इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह को कुर्बान कर दिया, ताकि जो कोई भी विश्वास करे वो नाश ना हो वरन अनंत जीवन पाए। आमीन, हालेलुया। प्रियो, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, लाइक किया और शेयर किया। परमेश्वर बदले में आपको बहुत 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 आशीष दे। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे भाइयों और बहनों, यदि आप दुष्ट आत्मा से ग्रस्त हैं या किसी बुरी आत्मा के साए में हैं, या आपको या आपके परिवार को कोई दुष्ट आत्मा परेशान कर रही है, या किसी भी प्रकार का भय, भूत प्रेत आपको परेशान कर रहे हैं, आपको घेरे हुए हैं, तो हम आपको बताना चाहते हैं, पवित्र शास्त्र बाइबल में इसका तोड़ लिखा है, इसका निपटारा लिखा है, इससे छुटकारा लिखा हुआ है। पवित्र शास्त्र बाइबल में दुष्ट आत्मा से, भूत प्रेत से और शैतान की सारी पावर से लड़ने की, मिटाने की, उखाड़ने की सामर्थ वचन मौजूद है, जो पिता परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए दिया है। वो वचन जिसके सामने कोई भी दुष्ट आत्मा ठहर नहीं सकती। हम आपको बताना चाहते हैं, आज बहुत से भाई बहन दुष्ट आत्मा से ग्रस्त हैं, शैतान भूत परेशान करते हैं और वो उनका शिकार हो जाते हैं, क्योंकि वो अनजान हैं उनसे कैसे लड़ा जाए, उनसे कैसे बचा जाए, उनसे कैसे निपटारा किया जाए, और वो दुष्ट आत्मा के शिकार होते जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें नहीं पता है कि परमेश्वर ने पवित्र शास्त्र बाइबल में दुष्ट आत्मा से छुटकारे का, भूत प्रेत से छुटकारे का, शैतान से छुटकारे का सामर्थी वचन दिया हुआ है। मेरे अजीजों, बाइबल में वो आयत है जो शैतान के
जलते हुए तीरों को बुझा देती है। पवित्र शास्त्र बाइबल में वो आयत है जो अंधों को दिखाती है, लंगड़ों को चलाती है, गूंगों को बुलाती है, बीमारों को चंगा करती है और दुष्ट आत्मा को नाश कर देती है। यदि हम प्रतिदिन परमेश्वर की उन आयत को बोलेंगे तो कोई भी दुष्ट आत्मा, भूत प्रेत आपके जीवन में नहीं आएगा। ये परमेश्वर इस बात के लिए आपसे कोई बलिदान नहीं चाहता, कोई भेंट नहीं चाहता। वो सिर्फ ये चाहता है कि आप उसके वचन को, उसके वायदे को, उसकी आयत को, उसकी प्रतिज्ञा को जान जाएं और आप दर दर की ठोकर से, जहां तहां जाने से बच जाएं। क्योंकि परमेश्वर इतना महान, सामर्थी, अनुग्रहकारी, प्रेमी, मोहब्बती है, वो हर जगह है। ऐसी कोई जगह नहीं जहां पर पिता परमेश्वर न हो। इसलिए उसने समस्त प्राणियों के लिए, समस्त जातियों के लिए, समस्त मनुष्यों के लिए एक बलिदान दे दिया है और वो है उसके इकलौते पुत्र यीशु का पवित्र बलिदान। और इसलिए वो उसके लहू में ही आपको शिफा देता है, उसके लहू से ही आपके बंधन तोड़ देता है, उसके लहू से ही आपको क्षमा करता, धोता, शुद्ध कर देता है। यदि आप परमेश्वर के वचन से अनजान हैं, यदि आप शैतान दुष्ट आत्मा से ग्रस्त हैं, तो आज इन वचनों को अपने जीवन के हृदय रूपी पट्टी पर लिख लीजिए। आप जब बाहर जाते हैं, घर में आते हैं या कहीं भी जाते हैं, आप उन वचनों को बोलिए, क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों के बीच में काम करना चाहता है। आमीन। मेरे अजीजों, जब आप अपने हृदय को, अपने मन को, अपने घर को परमपिता परमेश्वर के लिए खोल देंगे तो ये निश्चय है दुष्ट आत्मा आपके घर में, आपके जीवन में, आपके बच्चों में कभी भी प्रवेश नहीं करेगा। क्योंकि पवित्र शास्त्र बाइबल में ऐसा लिखा है। भजन संहिता 34 के 6 और 7 में उसमें लिखा है कि इस दीन जन ने पुकारा, तब परमेश्वर ने सुन लिया और उसको उसके सब कष्टों से, सब दुष्ट आत्माओं से, सब अंधकार की शक्तियों से छुड़ा लिया। परमेश्वर के दरवैयों के चारों ओर परमेश्वर का स्वर्गदूत अपने पंखों से घेरे हुए उनको बचाता है। आमीन। इसी प्रकार भजन संहिता 91 के 15 में लिखा है, जब भी वह मुझको पुकारे तब मैं उनकी सुनूंगा, संकट में मैं उनके संग रहूंगा और मैं उनको बचाकर उनकी महिमा बढ़ाऊंगा। आमीन। मैं उनको दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। आमीन। हालेलुया। प्रियो, यहाँ परमेश्वर किन की बात कर रहा है? यहाँ परमेश्वर उनकी बात कर रहा है जब इस बात को कह रहा है कि जिस दीन जन ने मुझे पुकारा, इस दीन जन ने मुझे पुकारा तब मैंने सुन लिया। वो दीन जन कौन है? वो दीन जन मैं और आप हैं, उसकी बनाई हुई रचना है। जब मैं और आप परमेश्वर को पुकारते हैं तब परमेश्वर हमारी सुन लेता है और हमको सब कष्टों से, सब दुष्ट आत्माओं से, सब अंधकार की चीजों से छुड़ाता है। आमीन। परमेश्वर सामर्थी है, परमेश्वर अनुग्रहकारी है। जब भी आप परमेश्वर को पुकारते हैं तभी परमेश्वर आपके जीवन में काम करने लगता है।
अब ये आपके हाथों में है कि आप परमेश्वर को कब पुकारते हैं। प्रियो, हम चाहते हैं यदि आप दुष्ट आत्मा से बचा रहना चाहते हैं, अंधकार की शक्तियों से बचा रहना चाहते हैं, भूत प्रेत से बचा रहना चाहते हैं, तो प्रतिदिन भोर को उठकर अपने परमेश्वर को पुकारें और रात को सोने से पहले अपने परमेश्वर को पुकारें। जब आप भोर को परमेश्वर को पुकारेंगे तब पूरा दिन आपका अच्छा रहेगा, और जब आप रात को परमेश्वर को पुकारेंगे तब पूरी रात मीठी नींद आएगी। और ये आपके हाथों में है कि आप उसको कितनी देर तक पुकारते हैं, क्योंकि जितनी बात हम परमेश्वर से करते हैं उतना रिश्ता मजबूत होता जाता है। आमीन। आइए हम बताते हैं आप किस तरह परमेश्वर को पुकारेंगे। हे पावन पवित्र परमेश्वर, मैं तेरे इकलौते पुत्र यीशु मसीह नासरी के नाम से तेरे चरणों में आता हूँ। मैं अपना हृदय आपके लिए खोलता हूँ, आपका स्वागत करता हूँ। आप मेरे हृदय में आइए और अपना निवास स्थान बनाइए। अपनी आंखें, कान, नाक, होठ, जुबान, मन, सोच, विचार, कल्पना, इच्छा, योजना, भावना, आत्मा, प्राण, देह, लहू, मांस, पेशियों पर, नसों पर, हड्डियों पर, हड्डियों के जोड़ों पर, हृदय, किडनी, लीवर, आंतों पर परमपिता परमात्मा आपको अधिकार देता हूँ। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, आपको अधिकार देता हूँ। हर एक ऐसी आत्माएं जो मेरे अंगों में, मेरे घर में, मेरे जीवन में, मेरी नौकरी में, मेरे बिजनेस में, मेरे अधिकारी क्षेत्रों में कार्य करती हैं, जो आपकी ओर से नहीं हैं, जो मुझे नुकसान पहुंचाती हैं, उन पर भी सर्वशक्तिमान परमेश्वर मैं आपको अधिकार देता हूँ। हर एक बीमारी और हर एक दुष्ट आत्मा, हर एक क्रोध नफरत की आत्मा, हर एक शैतानी आत्मा, हर एक भूत प्रेत की आत्मा जो मेरे अंगों को, मेरे परिवार को, मेरे जीवन को नष्ट करती है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर उन्हें मैं आपको अधिकार, उनके ऊपर मैं आपको अधिकार देता हूँ। उन पर आप अधिकार लीजिए और मेरे जीवन से इतनी दूर कर दीजिए जितनी दूर पूरब पश्चिम से है। हर एक आत्मा जो मेरे अंगों को, मेरे घर को, बच्चों को, जीवन को, नौकरी को, बिजनेस को, अधिकारी क्षेत्रों को, लाभ के क्षेत्रों को खराब करती है, बिगाड़ती है, इसी वक्त यीशु के नाम से, यीशु के लहू के द्वारा निकल जाओ, निकल जाओ, निकल जाओ, निकल जाओ, निकल जाओ। प्रभु यीशु मसीह के नाम से, यीशु के लहू के द्वारा सारे अंधकार की शक्तियों के गढ़ टूट जाएं, टूट जाएं, टूट जाएं। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से ऐ शैतान, मैंने तेरे सारे अधिकारों को तोड़ दिया है। यीशु मसीह नासरी के नाम से मैंने तुझे इस घर से, इस जीवन से, अपने परिवार से उखड़ जाने का हुक्म दिया है। मुकम्मल शिफा यीशु के नाम से मेरे जीवन में, मेरे घर परिवार में, मेरे परिवार में, मेरी नौकरी के जीवन में, मेरे अधिकारी क्षेत्र में कभी लौट कर नहीं आना, नहीं आना, नहीं आना। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मैं अपने अधिकार क्षेत्र के हर एक रास्तों को, जिन रास्तों से ऐ शैतान तू मेरे जीवन में, मेरे घर में, मेरे परिवार में, मेरी बिजनेस में, मेरी नौकरी में, मेरे लाभ के क्षेत्रों में, मेरे फायदों के क्षेत्रों में आता है और गड़बड़ी करता है, मैं तुझे उन सब रास्तों से कैंसिल आउट करता हूँ और लौट जाने का हुक्म देता हूँ।
उन सभी रास्तों को यीशु के लहू के द्वारा, यीशु की आत्मा के द्वारा, यीशु की आग के द्वारा बंद कर देता हूँ प्रभु यीशु के नाम से। धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर को, धन्यवाद देता हूँ प्रभु यीशु को, धन्यवाद देता हूँ पवित्र आत्मा को कि मेरी सहायता की, शैतान के सारे गढ़ों को तोड़ डाला, दुष्ट आत्मा के डेरे को उखाड़ डाला, उत्प्रुत को मिटा डाला। प्रभु तेरा धन्यवाद, परमेश्वर तेरा धन्यवाद। आज के दिन को, आज की सुबह को, आज की रात को पिता परमेश्वर हम आपके हाथों में देते हैं। सच में पिता हम धन्यवाद करते हैं, आप हमारे प्रतिदिन खिलाने पिलाने वाले, चलाने वाले एकमात्र परमेश्वर हैं। हाँ प्रभु जी, आपने हमें जीवन दिया है, आपने हमें बहुतायत का जीवन दिया है, आपने हमें सुरक्षा का जीवन दिया है। इसमें शैतान का, दुष्टात्मा का, उत्प्रेत का कोई अधिकार नहीं है। आज से आप मेरे जीवन के स्वामी हैं, अधिकारी हैं, रक्षक हैं, अगुआ हैं। आज से मेरे घर के आप मालिक हैं। मैं सब कुछ आपको, आपके हाथों में सौंपता हूँ पिता परमेश्वर। मैं सब कुछ आपको समर्पित करता हूँ, करती हूँ। आमीन। प्रियो, जब आप रोज इस प्रार्थना को करेंगे तो ये लिख लेना, मात्र 15 दिन के अंदर ही आपका जीवन बदल जाएगा। 15 दिन के बाद परमेश्वर का सामर्थ, परमेश्वर का स्वरदूत, परमेश्वर का पाक रूह, परमेश्वर का आत्मा आपके साथ साथ चलेगा। ये परमेश्वर का वायदा है कि परमेश्वर ने कहा है भजन संहिता 91 के 15 में, जब भी वह मुझे पुकारेंगे तब मैं उनकी सुनूंगा और संकट में मैं उनके संग रहूंगा और मैं उनको बचाऊंगा और उनकी महिमा बढ़ाऊंगा। ये परमेश्वर का वायदा है, वो आपको बचाएगा, आपकी महिमा कराएगा। जब भी आप उसको पुकारेंगे वो अपने स्वर्गदूतों को आपके नाम के निमित्त भेजेगा और अगुवाई करेगा। आमीन। आइए हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं। धन्य है आप सृष्टि के मालिक प्रभु परमेश्वर, पवित्र पवित्र पवित्र, जो है, जो था, जो आने वाला है, जो युगानुग का परमेश्वर है। प्रभु जी, हम अपने आप को आपके अधीन करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं, आपका शुक्रिया अदा करते हैं। आपको हम पिता परमेश्वर सजदा करते हैं, सलूट करते हैं, प्रणाम करते हैं। पिता आप ही हैं, आप ही थे, आप ही रहेंगे, युगानुग के परमेश्वर। हाँ पिता, आपके इकलौते पुत्र यीशु मसीह नासरी के नाम से हम आपके चरणों में आते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि आप हमारी प्रार्थना को सुना। प्रभु जी, यीशु मसीह आपने कहा मैं जगत की ज्योति हूँ। हाँ मेरे परमेश्वर, आप जगत की ज्योति हैं। जितने इस प्रार्थना को सुनते हैं पिता, आप उनके जीवन में आए, फिर वो उनके जीवन से, उनके घर से, उनके बच्चों के जीवन से हर अंधकार को, हर एक अंधकार की शक्तियों को, हर एक दुष्ट आत्मा को, हर एक दुष्ट आत्मा के गढ़ों को, शैतान के युक्तियों को, उसकी चाल को, उसके डराने वाले उस अधिकार को प्रभु यीशु आपकी ज्योति के द्वारा जल जाने का हुक्म देते हैं। पिता परमेश्वर, आग बरसाएं खुदा, स्वर्ग से अपनी ज्योति डालें, स्वर्ग से अपनी लाइट डालें पिता, वो प्रकाश आए, बंधन टूट जाए पिता। हे सामर्थी परमेश्वर, हे सर्वशक्तिमान प्रभु, जितने इस प्रार्थना को सुनते हैं पिता, उनके जीवन में हर एक अंग में समा जाए, उनके मन में, उनके विचारों में, उनकी सोचों में प्रभु यीशु मसीह आपकी रोशनी आए, आपकी रोशनी आए, आपकी रोशनी आए, उनकी आंखों में, उनके कानों में, उनके होठों में, उनके जुबानों में। जितने इस प्रार्थना को सुनते हैं उनके घर के कोने कोने में, जीवन प्राण दे आत्मा में
में, उनकी किडनी लीवर में, उनकी मांस गुर्दे में पिता, उनकी हड्डी हड्डी में, उनके घुटने टखनों में, उनके जान जिस्म रूह में आपकी रोशनी आए और ज्योति हो जाए पिता, उजियाला हो पिता। उनके जीवन से हर एक अंधकार दूर हो, कर्जे का अंधकार दूर हो, कलेशों का अंधकार दूर हो, दुष्टात्मा का अंधकार दूर हो, शैतान का अंधकार दूर हो, भूत प्रेत का अंधकार दूर हो जाए प्रभु जी। ये आपका वचन है पिता। जब तू मुझे पुकारेगा तब मैं तेरी सुन लूंगा। आज जितने इस प्रार्थना को सुनते हैं, मैं पुकारती हूँ पिता परमेश्वर, आप उनकी प्रार्थना को सुने, जो इस बात को अपने मन में धारण करते हैं पिता कि तू उनके जीवन में काम करेगा। केवल तू ही परमेश्वर है प्रभु। आज उनके जीवन में काम कर। हम तुझे पुकारते हैं, उनके बंधनों को तोड़ते हैं पिता, उनके घरों में तेरे लहू को मांगते हैं, तेरी रोशनी को मांगते हैं, तेरी सरदूतों को मांगते हैं, तेरी सहायता मदद को मांगते हैं पिता परमेश्वर। जितने इस प्रार्थना को सुनते हैं, जो फुटपाथ पर हैं, जो रो रहे हैं, जो चीख चिल्ला रहे हैं, जो हॉस्पिटलों में हैं, जो अनाथ हैं, बेसहारा हैं, कोमा में हैं, विपत्ति में हैं, परेशानी में हैं, डिप्रेशन में हैं, टेंशन में हैं, बीमारी के बिस्तर में हैं, दुष्ट आत्मा से ग्रस्त हैं, आज स्वर्ग से तेरा जलाल उनके बीच में आए, तेरी अग्नि, तेरी रोशनी उनके जीवन में प्रचंड हो पिता। अधिकार ले प्रभु जी, आप सामर्थ्य हैं, आपका वचन है पिताजी कि मैं कभी न छोड़ूंगा, मैं तुझे कभी न त्यागूंगा, मैं तेरा सृजनहार यहोवा हूँ, मुझे पुकार, मैं छुड़ाऊंगा प्रभु। आज तेरी सामर्थ, तेरा लहू इनके चौखटों पर, इनके दरवाजों पर, इनके विंडो पर, इनके जान जिस्म रूह पर अधिकार ले। तेरा स्वर्गदूत इनकी रक्षा करे, अगुवाई करे, तुझे महिमा दिलाए पिता परमेश्वर कि तू इनके साथ है प्रभु जी। आज से इनके हृदय में आइए, इनके घर में आइए पिता परमेश्वर, और जहाँ तू है पिता वहाँ शैतान अधिकार नहीं लेता। आज से इनके जीवन पर अधिकार ले प्रभु, अधिकार ले मेरे पिता। हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु, तूने इस प्रार्थना को सुन लिया और हाँ आमीन में उत्तर दे दिया प्रभु जी। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। सारी महिमा तुझे मिले, सारी प्रशंसा तुझे मिले, यीशु मसीह नासरी के नाम से पिता परमात्मा से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रियो, ज्यादा से ज्यादा इस प्रार्थना को सुने, रिसीव करें, कमेंट्स में आमीन लिखें और इस प्रार्थना को शेयर करें। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जिससे कि हम परमेश्वर का और धन्यवाद दें और उसके वचनों को आपके बीच में लेकर आएं। आमीन। गॉड ब्लेस यू।